प्राचीन समय की बात है जब धरती पर चारों ओर अधर्म बढ़ रहा था और एक भयंकर प्रलय आने वाली थी। उसी समय भगवान विष्णु ने जगत की रक्षा के लिए अपना पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार, यानी एक दिव्य मछली का रूप। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में पानी उठाया, उन्हें उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली दिखाई दी। मछली बोली, राजन, मुझे अपनी रक्षा चाहिए, कोई मुझे मार देगा। सत्यव्रत चकित रह गए, बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे उस छोटी मछली को अपने कमंडल में ले आए। लेकिन चमत्कार, रात भर में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा ही नहीं पाई। राजा ने उसे एक घड़े में रखा, लेकिन मछली घड़े से भी बड़ी हो गई। उन्होंने उसे तालाब में छोड़ा, फिर झील, फिर समुद्र, लेकिन हर बार मछली कुछ ही क्षणों में विशाल रूप धारण कर लेती। अब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। अचानक समुद्र से वो दिव्य मछली बोली, राजन, मैं स्वयं नारायण हूँ। जल्द ही महान प्रलय आने वाली है। तुम एक विशाल नौका बनाओ। जब प्रलय आए तब सभी ऋषि, मुनि, वेद और बीजधन को इस नौका में रखना। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में धरती पर भयंकर प्रलय आ गया। चारों ओर पानी ही पानी। पर्वत, वृक्ष, नगर सब डूबने लगे। उसी समय भगवान मत्स्य प्रकट हुए, विशाल, तेजस्वी और दैवीय प्रकाश से भरे। राजा सत्यव्रत और ऋषिमुनि उस नौका में बैठे। भगवान मत्स्य ने अपने सींग पर नाव को बांधकर उसे उफनते प्रलय के बीच सुरक्षित ले जाना शुरू किया। यात्रा के दौरान भगवान ने सत्यव्रत को ज्ञान, वेदों की रक्षा और सृष्टि के रहस्य बताए। जब प्रलय समाप्त हुआ, भगवान ने नाव को हिमालय की चोटी पर उतारा और राजा को आशीर्वाद दिया। यही से नई सृष्टि का आरंभ होगा। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने वेदों की रक्षा की और संसार को विनाश से बचाया।